बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद दिनों बाद ईद कुर्बानी का गोश्त हमारे घरों में वाफर मिकदार में होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने सारे मिलने वालों को गोश्त बनाने का तरीका बता दूँ, जो सही ताकत भी रहे और जुज़्वे बदन भी बने, जिससे बंदे सेहतमंद हों। होता यह है कि ईद के दिनों में गोश्त होता है, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसाले उसमें काफ़ी सारे डाले जाते हैं, चटपटा होता है, तो खाने के बाद अक्सरियत बीमार हो जाती है। तरीका जो मैं बताने लगा हूँ उससे बंदा बीमार नहीं होगा। जिस तरह गोश्त हमारे घरों में पकता है, गोश्त को धो के मसाला बना के हांडी में डाल के उसे पकाया जाता है या कुकर में रख के बनाया जाता है। तो कुकर वाला तो खैर गोश्त खाने के काबिल नहीं होता, गला हुआ। जिस तरह कोई फल गल जाए तो वो खाने के काबिल नहीं होता, जो पका हुआ हो वो खाने के काबिल होता है। तो तरीक़ाकार जो हमने सीखा है और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि गोश्त हांडी में डालें, सिर्फ़ गोश्त, छोटा हो, मोटा हो, ऊँट का हो या पाए हो, हांडी में डाल के उसमें उतना पानी डालें जितना गोश्त के बराबर हो जाए और उसको 2-3 उबाले दें, तेज़ आंच या नॉर्मल आंच के साथ। तो उसका जितना पानी होगा 2 या 3 दफ़ा उबलने के बाद आप उसकी स्मेल लेंगे तो उबलने के बाद चर्बी सारी खुर के पानी में, घुल के पानी में आ जाएगी। और जो उसकी बीमारियां हैं गोश्त के अंदर, जिस तरह बंदे बीमार होते हैं दवाइयां खा रहे हैं, इस तरह जानवर भी बीमार होते हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां जानवरों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसको ज़बह किया जाता है। बाद जानवरों को बड़ी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इंतज़ाम नहीं है। बल्कि जहां हमारे जानवर गवर्नमेंट लेवल पे ज़बह होते हैं, गोश्त बनाया जाता है, वहाँ भी लोग मोहरें आप खुद ही लगा लेते हैं, बल्कि डॉक्टर वो चेक नहीं करते। तो ईद के जानवरों में भी बाद ऐसे हो सकते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, तो हम उनका गोश्त करके खाते हैं। तो गोश्त जो मैंने बताया कि हांडी में डाल के 2-3 उबाल दें, पाए हों तब भी, मोटा छोटा गोश्त जितने भी हों उनको उबाल के पानी जो हो वो सारा ज़ाया कर दें। और कुछ लोग समझते हैं कि वो यखनी है, यखनी नहीं है, उसमें चर्बी होती है और उसमें बीमारियां होती हैं, इसलिए उसको ज़ाया कर दें। पहले वक्त में होता था कि गोश्त को कोयले के ऊपर बनाया जाता था, जिसे रोस्ट कहते हैं, तिक्के कहते हैं, वो आज भी कई घरों में बनाया जाता है। उसमें कोई बीमारी नहीं होती। जब कोयलों के ऊपर गोश्त बनता है तो आग की वजह से जितनी चर्बी होती है वो घुल कर नीचे गिर जाती है और जितनी बीमारी होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, असल गोश्त रह जाता है। और अगर हम उबाल के पानी ज़ाया कर दें तो असल गोश्त रह जाएगा, चर्बी और बीमारी निकल जाएगी। और उसको कुकर में डाल के पकाने की बजाय मट्टी की हांडी में अगर बनाएं, उसमें 1.5-2 घंटे ज़्यादा तो लगेंगे, लेकिन उस गोश्त का मज़ा इतना होगा, जायका भी होगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि आजकल जो मसाले आ रहे हैं, इन मसालों में मिलावट है, मसाले मत डालें। अगर आप पहलवान बनना चाहते हैं, अपनी सेहत करना चाहते हैं, ख़वातीन हमारी जितनी बहनें, माएँ, बेटियाँ गोश्त को खा के अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, तो मसालों से परहेज़ करें, सिर्फ़ ज़ीरा इस्तेमाल करें, अदरक इस्तेमाल करें, थोम इस्तेमाल करें, प्याज इस्तेमाल करें। ये मन्नो सलवा में चीज़ें आई थी, इनका ज़िक्र है। अदरक का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। अदरक के बारे में तो फरमाया कि जन्नत में भी अदरक के फ्लेवर की नहरें होंगी, जंजबील सलसबील उनका नाम होगा, वो नहरें पिएंगे और वो पानी और वो मशरूब पिलाए जाएंगे। जब आप उस पानी को ज़ाया कर दें और उसके बाद आप मसाला बना के गोश्त पकाएं, पाए बनाएं, आप उसको खाएं, वो बहुत जल्द हज़म हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि उससे आपकी सेहत भी कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये तरीका कार है सही बनाने का। अगर इस तरीके पे बना के ईद का गोश्त खाएं, दिन में 2-3 दफ़ा भी खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, आपको तज़ाबियत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर जिस तरह हमारी बेबियां पहले माएँ बहनें गोश्त बनाती हैं, उस तरह चर्बी रहती है अंदर
और बीमारियां भी रहती हैं। गोश्त खाने के चंद दिनों बाद कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाता है। जब कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है तो आज हर दूसरे बंदे को मैदे की बीमारी है। ओमेप्राजोल यानी खाने से पहले जो कैप्सूल खाते हैं हर दूसरा बंदा खा रहा है। उसकी वजह ये है कि लोगों का कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, मैदा गैस पैदा करता है, मैदा तेज़ाबियत पैदा करता है। तो जब तेज़ाबियत पैदा होगी तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, जब हार्ट बीट तेज़ होगी तो बीपी हाई हो जाएगा, जब बीपी हाई हो जाएगा तो आपकी नस भी फट सकती है, आपके फालिज का अटैक भी हो सकता है, और भी कई सारी परेशानियां हार्ट की भी हो सकती हैं। तो अगर आप कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल रखेंगे, तरीक़ाकार आपके बनाने का ऐसा होगा, बल्कि जो सब्ज़ियां हैं उसमें भी एक हल्का सा उबाल दे के पानी ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि आजकल सब्ज़ियां एक तो गंदे नालों के पानी से बनती हैं और दूसरा उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव होता है। इस तरह भी हो सकता है। और दूसरा तरीका उसका ये है कि अगर आप सब्ज़ियां बनाएं तो उसमें धोते वक्त एक लीमू उसमें निचोड़ कर उस पानी से आप धो लें तो तब भी वो जरासीम ज़ाया हो सकते हैं। इस तरह आप सब मेरे मिलने वाले अगर गोश्त बना के खाएंगे तो आपका मैदा भी कभी ख़राब नहीं होगा, कोलेस्ट्रोल भी ज़्यादा नहीं होगा, यूरिक एसिड भी ज़्यादा नहीं होगा, और आप अल्हम्दुलिल्लाह दिनों में देखेंगे कि आपके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई है, आपकी आँखें तेज़ हो रही हैं, आपका दिमाग अच्छा हो रहा है, आपके दिल को तक़वियत मिलेगी, आपके जिस्म को, पूरी बॉडी को तक़वियत मिलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बकरे का गोश्त जिस हिस्से का भी खाओगे उसी हिस्से को ताकत मिलेगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ज़्यादा सेहत अता फ़रमाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस नुस्खे से, इस तरीके से फ़ायदा उठा के मुझे भी दुआओं में याद रखें।